ओम शांति। दिसंबर 2024 के लिए मधुबन घर से हम ब्राह्मणों के तीव्र पुरुषार्थ के लिए विशेष अटेंशन आया। सदा संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणि बनो, जिसके लिए 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2024 तक के पुरुषार्थ का इससे पहले वीडियो में हमने मनन किया। आज 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक के विशेष पुरुषार्थ का मनन करेंगे, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। सच्चे सेवाधारियों की यही विशेषता है। सेवाधारी वह है जो सेवा में व स्व पुरुषार्थ में सदा संतुष्ट रहता है और जिन्हों की सेवा के निमित्त बनता है उन्हों को भी संतुष्ट करता है। बाबा सदा कहते हैं, ब्राह्मण माना समझदार, उन्हें कोई कितना भी असंतुष्ट करने की कोशिश करे वह कभी असंतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन आंतरिक संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं और ब्राह्मणों के लिए गाया हुआ है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में। तो फिर बाबा पूछते, असंतुष्टता क्यों आती है? तो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से सदा संतुष्ट रहे। प्रसन्नता की लहर फैलाते चलो, भले कोई बड़े से बड़ी परिस्थिति भी आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली आपके सामना करने आती है, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता है, लेकिन हद की कामना से मुक्त रहकर सदा प्रसन्नचित रहो। प्रसन्नता व संतुष्टता की झलक आपके चेहरे से सदा दिखाई दे। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। अगर सेवा में असंतुष्टता है तो भले सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। तो बाबा का विशेष इशारा, संतुष्ट मणि बनो, सदा हद की चाहना से परे संपन्न रहो, तो बाप समान बन जाएंगे, संतुष्ट संपन्न बन जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है। लेकिन यह अनुभव तभी कर सकेंगे जब मनसा में भी अपवित्रता का अंश ना हो। तो आज विशेष बाबा का पुरुषार्थ, संतुष्ट मणि बन सदा सबको संतुष्ट करो, सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। इसके लिए बाबा ने 11 दिसंबर को सहज युक्ति बताई। जो सेवा असंतुष्ट बनाए वो सेवा नहीं। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। अगर सेवा में असंतुष्टता है तो सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। सदा हद की चाहना से परे संपन्न रहो तो समान बन जाएंगे। 12 दिसंबर को बाबा ने सहज युक्ति बताई। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। इस संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म
अप्राप्तियां हैं। आप ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। जीवन में ना कोई अप्राप्ति है, ना कुछ प्राप्ति की इच्छा है, तो सदा संतुष्ट मणि बनकर रहना। तो फिर असंतुष्टता क्यों आती है? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतनी बड़ी प्राप्ति है, फिर असंतुष्टता क्यों? 13 दिसंबर को बाबा ने सहज युक्ति बताई। जो संतुष्ट मणियां हैं वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से सदा संतुष्ट होंगी। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। 14 दिसंबर को बाबा ने इशारा दिया। संतुष्ट आत्माएं सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगी। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगी, ना भाग्य विधाता पर, ना ड्रामा पर, ना व्यक्ति पर, ना शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। वे सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाली होंगी। 15 दिसंबर को बाबा ने इशारा दिया। संगम युग की विशेषता ही है संतुष्टता। यही ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति है। संतुष्टता और प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं। इसलिए संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। इसी में सच्चा सुख है, यही सच्ची सेवा है। 16 दिसंबर को बाबा ने इशारा दिया। संतुष्टता के गुण को धारण कर हद के मेरे तेरे के चक्र से मुक्त बनो। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन की अधिकारी बनाती है। संतुष्ट मणियां सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन, सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन की सेवा के ताजधारी बन अपने संपन्न स्वरूप में स्थित रहती हैं। यह संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन का जियेदान है। 17 दिसंबर को बाबा ने इशारा दिया। ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है। इसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट रखना, यह भी अपने को धोखा देना है। 18 दिसंबर को बाबा ने इशारा दिया। कितना भी कोई आपकी संतुष्टता को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप हिलना नहीं, सदा संतुष्ट रहना, सदा मुखड़ा मुस्कुराता रहे। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव हो जैसे पपेट अर्थात कठपुतली सो देख रहे हैं। माया का व प्रकृति का यह भी एक सो है। उसे साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में अपनी शान में रहते हुए देखो। संतुष्ट मणि हूं,
संतोषी आत्मा हूं, यह है संगम का श्रेष्ठ स्थान। 19 दिसंबर को बाबा ने इशारा दिया। इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप दादा द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट। परिवार में जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं उतने ही भक्त भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाऊ नहीं, दिल से करेंगे। 20 दिसंबर को बाबा ने इशारा दिया। ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही आप पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान, पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। अगर असंतुष्ट करने वाला आपको असंतुष्ट करने की कोशिश करे तो आप शीतलता को धारण करना, वह आपको असंतुष्ट करे, आप संतुष्टता का जल डालना, वो आग जलाए, आप पानी डालना। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ मधुबन घर से दिसंबर माह के लिए हम बच्चों के लिए आया। सदा संतुष्ट मणि बन, सबको संतुष्ट करने का विशेष बाबा इशारा दे रहे हैं। 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक के पुरुषार्थ के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।